बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अज़वाजिहि ताहिराति उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरिस सहाबति वत्ताबिईना वस्सालिहीना अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल हबीबुल अमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। अब तक सखी के हाथ की दूमें हैं चार सू, सदियों से बट रहा है ख़जाना हुसैन का। जिसके कसीदे आयाए ततहीर ने पढ़े, जिसके कसीदे आयाए ततहीर ने पढ़े, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का।
चीखा है जिसकी ज़रब से हर दौर का यजीद, चीखा है जिसकी ज़रब से हर दौर का यजीद, ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का। चीखा है जिसकी ज़रब से हर दौर का यजीद, ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का। सुन्नी हूँ इसलिए हूँ शब्बीर पे फिदा। थोड़ी देर ये खारिश करना छोड़ दें, और क्योंकि मैं भी सुबह का निकला हूँ, मरकज़ी 2-3 प्रोग्राम करके आप तक पहुँच रहा हूँ। मेरा अंदाज़ यही है, अगर कानों का चस्का जिस किसी ने पूरा करना है वो बर वक्त जा सकते हैं। मैं शहादत भी पढ़ूँगा तो फरमान मुस्तफ़ा से पढ़ूँगा। ज़रा इस शेर पे गौर करें, ये तवज्जो हासिल करने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सुन्नी हूँ इसलिए हूँ शब्बीर पे फिदा। सुन्नी हूँ इसलिए हूँ शब्बीर पे फिदा, मिशन पाया है मैंने यगाना हुसैन का। हुब्बे हुसैन से मिले जन्नत में दाखला, हुब्बे हुसैन से मिले जन्नत में दाखला, जन्नत देता है चूँकि नाना हुसैन का। हुब्बे हुसैन से मिले जन्नत में दाखला, जन्नत देता है चूँकि नाना हुसैन का। आसिफ दीन की बका है करबल की दास्तां, आसिफ दीन की बका है करबल की दास्तां, ये फैज़ रोज़ाना बट रहा है हुसैन का। तमाम हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बबरक़ात के लिए है, जो खालके अर्ज़ व समावात भी है और मालिके कायनात भी है। अल्लाह जल्ला शानुहु व आज़मा बुरहानुहु की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद हज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम रसूल मोहतशम नबी मुक़र्रम ख़ातमन नबिय्यीन ख़ातमल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हज़ूर नाज़ में अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों, इरादतों और न्याज़मंदियों का ख़िराज पेश करने के बाद वाजिबुल इहतराम ज़वील शाम बरादरान इस्लाम, बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ हबीबुर रहमान रिज़वी साहिब ज़ीदा मजदहू, मोहतरम मक़ाम जनाब फ़कीर हज़रत अल्लामा मौलाना फ़कीर खलील अहमद कासमी साहिब ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा, मोहतरम मक़ाम जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा बारवी साहिब, सफ़्तर अली सुल्तानी साहिब, खुरम शहज़ाद साहिब, औरंगज़ेब साहिब, आशर अली सुल्तानी साहिब, बाबा नूर खान साहिब, नदीम अतारी साहिब, दीगर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, सनाख़ान मुस्तफ़ा ज़ी वक़ार उलमाए कराम, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम यहाँ पर याद शुहदाए करबला में बैठे हुए हैं। और बिलख़ुसूस आज जो ज़िक्र हो रहा है पूरे आलम इस्लाम के अंदर, वो नवासे रसूल, जिगर गोशाए बतूल, शहज़ादाए गुलगुकबा, राकब दोश मुस्तफ़ा, नूर नज़र हैदर कर्रार, सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि कम अज़ कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेट दूँ। आपसे इब्तदाअन ही मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर तवज्जो फरमाएंगे ताकि आपको कोई बात समझ आ सके, क्योंकि आज का दिन ये जो गुज़रा
शहादत का दिन गुज़रा। मैं चंद एक बातें अर्ज़ करूँगा, आपकी तवज्जो चाहूँगा। मैं हर बंदे को इस चीज़ का इल्म है, नहीं तो इल्म होना चाहिए कि नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक फासिक, फाजिर, जालिम, जाबिर, जर्री अलल कबाइर और पाक नज़रियात के हामिल शख्स के सामने कलमाए हक़ की पैदाइश में अपने घराने की और अपनी जान का नजराना पेश फरमाया है। तारीख़ इस्लाम के अंदर कुर्बानियाँ और भी बहुत सारी हैं, शहादतें हैं। हर कुर्बानी, हर शहादत की अहमियत अपनी जगह पे मुसल्लिम है। हर शहादत अपने दामन में आफादियत, हमीयत, शोहरत, मकबूलियत, हर एक चीज़ रखती है। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि वक़्त गुज़रने के साथ साथ मारूर ज़माना उनके नकूश लोगों के जहनों से मैब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी याद में कमी वाक़ई होती है। आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा, ये मैं चंद एक बातें मुकद्दमे के तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर यही समझ आ गई तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा है। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मैंने कोई दौड़े मोड़े नहीं पढ़ने, ठीक है, क्योंकि आपको इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए कि आज माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं वो डॉक्टर की, तबीब की, हकीम की गफलत की वजह से हो रही है। डॉक्टर साहब के पास जाओ, वो बीमारी की तशख़ीस ही नहीं कर सकता कि इसको बीमारी क्या है, वो दवाई कुछ और दे देता है। तो बंदा खाता है, कहते हैं जी जो है ये इंजेक्शन जो लगाया गया वो रिएक्शन कर गया, दवाई गलत दे दी, वो खाई, वो चला गया। वजह यह है कि डॉक्टर से तशख़ीस ही नहीं हो सकी कि इस बंदे को बीमारी क्या है। तो मैंने कहा आज भी ज़रूरत है कि मिम्बरो मेहराब के वारिस इन लोगों की बीमारी को समझें। मैं एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, फिर मैं उस बात की तरफ आता हूं। इसलिए कि मुहर्रम शरीफ जब भी आता है तो ये अपने सफ़ेद लिबास को स्याह लिबास में बदलने के लिए नहीं, बल्कि स्याह किरदार को सफ़ेद किरदार में बदलने के लिए आता है। जिनको समझ आई है सिर्फ वो कहें सुभान अल्लाह। इसलिए ये मैं मुकद्दमे के तौर पर चंद बातें अर्ज करने लगा हूं। मैं शहादत अर्ज करूंगा और हदीसों से अर्ज करूंगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि इनकी याद में कमी आती है जितनी शहादतें हैं, लेकिन नवासे रसूल की शहादत ऐसी शहादत है कि वक़्त गुजरने के साथ साथ इनके नकूश लोगों के जहनों से मैब नहीं हुए, मिटे नहीं, याद में कमी वाक़ई नहीं हुई, बल्कि जूं जूं वक़्त गुजरता चला जा रहा है, शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सबब निखर कर जमाने के सामने आ रहा है। ये बात समझ आइए। जूं जूं ना समझना चाहे तो अपनी मर्जी है ना जी। अगर हम कहें कि सबब यही था कि सबीले लगा के पानी पीना है, सबब यही था कि चावल खाने हैं, सबब यही था कि लंगर खाना है,
सबब यही था गलियों में घूमना है, सबब यही था मुअज्जिन अजान दे मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। सबब क्या यही था कि सुबह मुअज्जिन जो है वो अजान दे, उठ के बंदा मस्जिद में ना आए, कुरान को हाथ ना ले, हरे बद किरदार हो जाए। ये सबब नहीं था। ना समझना चाहे तो अपनी मर्जी है ना। फिर याद रखो, जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि काश मुझे शहादत की मौत आए। ठीक होता है, ये नहीं कि सारे एक जैसे हो गए। ये अलग बात है कि हमारे ईमान कमजोर हो गए, हम बड़े बुज़दिल हो गए, लेकिन अभी तक उम्मत मुस्तफा के अंदर ऐसे लोग हैं तो इसलिए मुमताज हुसैन कादरी उठा है। जो भी मक्तल की तरफ बढ़ता है, जो भी मैदान जंग की तरफ जाता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है, तलब होती है, तड़प होती है, उमंग होती है, आरजू होती है कि काश मुझे शहादत की मौत आए। लेकिन उसको इल्म नहीं है कि मैं जाऊंगा, मुझे शहादत की मौत मिलेगी, या मैं गाजी बनूंगा, मुजाहिद बनूंगा, वापस पलट आऊंगा, वो नहीं जानता। तवज्जो करो, नवासा रसूल की शहादत ऐसी नहीं है कि आपको इल्म नहीं, बल्कि मदीना से उठने से भी पहले, मक्का पाक को छोड़ने से भी पहले आपको सिर्फ इल्म नहीं बल्कि नवासा रसूल को इस बात का यकीन है कि मेरा ये सफर शहादत का सफर है। मेरा ये सफर शहादत का सफर है। और फिर देखो कि जो भी शहीद हुआ उसकी शहादत की दास्तान उसके शहीद होने के बाद लिखी गई। शहीद होने के, थोड़ी तवज्जो करेंगे क्योंकि आप तवज्जो नहीं करते इसलिए हमारे नजरियात कमजोर हैं। तवज्जो फरमाएं, अगर दिल कुछ बात समझ आए तो सुभान अल्लाह जरूर कहें। मैं आपको तंग नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं मुख्तसर वक्त में बात को समेटूं। मैं आखिरी बात मुकदमे के तौर पर अर्ज कर रहा हूं। हर शहीद की शहादत की दास्तां उसके शहीद होने के बाद लिखी गई। नवासा रसूल की शहादत ऐसी शहादत है कि आपकी शहादत की दास्तां शहीद होने के बाद नहीं लिखी गई बल्कि ठीक 50 बरस पहले किसी आम ने नहीं, मोहम्मद अरबी ने अपने ज़बान नबूवत से इसको बयान फरमाया है, अपनी ज़ुबान मुबारक से। अब आओ सुनो वो कैसे बयान किया है। हदीस रखता हूं आपके सामने, मिशकात शरीफ को उठाओ। बार बार जतन मैं इसलिए करता हूं कि तवज्जो फरमाएं ताकि बात समझ आए। अब मैं हदीस मुबारक जो आयात पढ़ी है मैं उसका निचोड़ जाके करबला में रखूंगा। हदीस सुनेंगे और हदीस मुबारक का अपना फैजान होता है, अपना फैज होता है कि अगर पूरी तवज्जो से सुनी जाए तो हदीस मुबारक से भी बंदे का मुकद्दर बदल सकता है। आज आओ इस अंदाज में भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शान सुनो। मैंने कहा हमारे इमाम वो इमाम नहीं कि उनकी शान दौड़ों से बयान की जाए, किस्से कहानियों से बयान की जाए, झूठी बातों से बयान की जाए। मैंने कहा मेरा तेरा इमाम हुसैन वो है जिनकी शान नबियों के इमाम ने बयान फरमाई है। हदीस सुनो, अल्लाह करे ये सारी हदीस मेरी जबान पे चल जो है ये जारी हो जाए। मैं ठहर ठहर के पढ़ूंगा कि हदीस समझ आ जाए। सुनो हदीस मुबारका। अन उम्मिल फद्ल बिन्तिल हारिस रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहा दखलत
अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु हुल्मम मुनकरन अल-लैलता क़ाला वमा हुवा क़ालत इन्नहु शदीदुन क़ाला वमा हुवा क़ालत कअन्ना कितअतुम मिन जसदिका क़ुतिअत व वुदिअत फी हिजरी क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयते खैरन तालिदु फातिमतु इंशाअल्लाह गुलामन व यकूनु फी हिजरिक फवलदत फातिमतु अल हुसैना व काना फी हिजरी कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये हदीस पूरी नहीं, पूरी तवज्जो से कहो सुभान अल्लाह। काना फी हिजरी कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखलतु यौमन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवदातुहु फी हिजरिही सुम्मा कानत मिन्नी इल्तिफातहु सुम्मा कानत मिन्नी इल्तिफातहु फइज़ा आइना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहरे कानिद दमुआ कालत कुलतु या नबी अल्लाह बे अबी अंता व उम्मी मालका काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतानी जिब्राइलो फ़अख़बरनी इन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हाज़ा कुल्तु हाज़ा काला नाम व आतानी बेतुरबतिम मिन तुरबतिही खमरा। सुनो हदीस मुबारका का मफहूम। मैंने कहा ये भी शान सुनो ना, ये शहादत बयान की जा रही है जी। हजरत उम्मे फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती है मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात मैंने बड़ा हैरान कुन परेशान कुन ख्वाब देखा है, बड़ा परेशानी वाला ख्वाब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा हुआ, वो क्या है, ख्वाब बयान कर। अर्ज की या रसूल अल्लाह इन्नहु शदीदुन, बड़ा सख्त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा हुआ, चच्ची बता ना वो ख्वाब क्या है, तवज्जो से सुनना। अर्ज की या रसूल अल्लाह कितअतुम मिन जसदिका कुतिअत व वुदिअत फी हिजरी। या रसूल अल्लाह मैंने रात को ख्वाब देखा है, सर उठा के मेरी तरफ देखो, मैंने ख्वाब देखा है कमली वाले आका आपके जिस्म का टुकड़ा कट कर मेरी गोद में आ जाता है। अब सुनो सैयदुल शुहादा की शान और शहादत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी चच्ची ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं है, परेशानी वाला ख्वाब नहीं है। या रसूल अल्लाह फिर इसकी ताबीर क्या है? सुनो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। फरमाया मेरी चच्ची तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तालिदु फातिमा तो इंशाअल्लाह गुलामन। तेरे ख्वाब की ताबीर ये है, जिसको समझ आई है उसने कहा है सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी चच्ची
तेरे ख्वाब की तबीर यह है कि अल्लाह मेरी बेटी को बेटा अता फरमाएगा, वो बेटा तेरी गोद में दिया जाएगा। समझ नहीं आई? इसकी तबीर क्या है? गोया के नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की तबीर बता के ये बता दिया क़यामत तक की उम्मत को कि हुसैन आम नहीं, हुसैन मेरे जिस्म का टुकड़ा है जी। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, हुसैनुन सबतुम मिनल असबाब, फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अल्लाह उससे प्यार फरमाता है जो हुसैन से प्यार करता है, और हुसैन खानदान नबूवत का एक फर्द है, ये सरकार का अपना फरमान है। लेकिन सुनो आगे चलते हैं, फरमाती हैं उम्मे फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वलादत हुई फवालादत फातिमा तो अल हुसैन, हुसैन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की वलादत हुई, मेरी गोद में इसी तरह दिया गया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस तरह हसनैन करीमैन के नाने ने फरमाया था, उसी तरह मेरे गोद में आए, मैंने उठाया। फरमाती हैं कोई वक्त गुजरा, कुछ दिनों के बाद ना मैं फदखल तो यौमन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन फिर मैं हाजिर हुई। अब तवज्जो करना, शहादत को बयान किया जा रहा है। मैंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह को उठा के ना गोद में रखा, फवदातुहु फी हिजरी, मैंने रखा ना, सुम्मा कानत इल्तिफातुहु, मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इतनी देर में मैं क्या देखती हूँ, फ़इज़ा ऐना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहरिकानि दमु, मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत की आंखों में देखा कि आंसू बह रहे हैं। इसलिए कि दिल का और आंखों का गम ये रहमान की तरफ से है, ज़बान और हाथों का गम ये शैतान की तरफ से है। नबी अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, इस रोने की वजह क्या है, आप क्यों रोते हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चची, अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए हैं, आके जिब्रील अमीन ने मुझको खबर दी है कि कमली वाले आका आपके इस बेटे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इसको अभी तो पैदा हुए हैं, इस बच्चे को शहीद कर दिया जाएगा? सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चची, जिस मैदान में मेरे इस बेटे ने शहीद होना है, उस मैदान की जिब्रील अमीन ये देख मट्टी भी ला के मेरे हाथों में रख दी है। ये व आतानी बेतुरबतिन मिन तुरबत खमरा, फरमाया ये देख मट्टी है, जिस मैदान में मेरे बेटे ने शहीद होना है, उस मैदान की मट्टी भी जिब्रील अमीन ने ला के मेरे हाथों में रखी है। एक और जुमला अर्ज कर जाऊं इस हदीस के ज़िमन में, जानते हो मैं उस बात को लंबा नहीं करता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की तबीर ये बताई कि ये जिस्म का जो टुकड़ा कट के गोद में गिरा है चच्ची तेरी, इसकी ख्वाब ये है कि मेरी बेटी के यहाँ बेटा होगा और आप तेरी गोद में दिया जाएगा। सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा ना अपने किसी सहाबी को खून दिया कि ये मेरा खून ले जाओ और जाके किसी महफूज मकाम पे इसको महफूज कर दो। अगर आसानी से इस चीज़ को देखना हो तो ये एक किताब लिखी गई है फ़ज़ाइल आमाल, उसके भी पहले चैप्टर के अंदर ये बात लिखी हुई है, और भी किताबों के अंदर है। तो वो गए ना खून लेके, चले गए, सोचने लगे कि इस खून को मैं किस जगह पे महफूज करूं, गड़ा खोद के गड़े में दबाऊं
या किसी पानी में बहूं। कहने लगे हो सकता है मैं गड़ा खोद के गड़े में दबाऊं तो कि परिंदा उसे खरीद के या कोई दरिंदा को इस तरह इसकी खूने मुस्तफ़ा की बेअदबी ना कर दे। पानी में बहूं, हो सकता है किसी गंदी जगह पे चला जाए। तो सहाबी रसूल ने सोचा कि आज अगर मेरे मुकद्दर का सितारा चमका है तो इसमें मौके को जाया ना करूं। उन्होंने क्या किया, खूने मुस्तफ़ा को पी गए। जब वापस गए तो साथियों ने पूछा, बता मुस्तफ़ा जाने रहमत का खून किस जगह पे महफूज किया है, कौन से गड़े में दबाया है या किसी पानी में बहाया है? कहा ना ना ना, मैंने गड़े में दबाया है, ना मैंने पानी में बहाया है। बस मुझको यही ख्याल आया है कि मैंने खूने मुस्तफ़ा को जाने जान बना लिया है, जाने आराम बना लिया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह तक ये बात पहुंची, या रसूल अल्लाह, आपके इस गुलाम ने आपका खून पी लिया है, अब इस पे हुक्म क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों, क्या जमीन पर चलता फिरता कोई जन्नती आदमी देखना चाहते हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, देखना चाहते हैं। इस जमीन पर चलता फिरता जन्नती आदमी कौन है? सरकार ने फरमाया, अगर देखना है मेरे उस गुलाम को देख लो जिसने मेरा खून पिया है। अब मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं तो जो मेरी तरह को इमाम हुसैन की शान को समझो। मैंने कहा खून जो पी जाए, गुलाम ने खून पिया है, वो जन्नत का हकदार है। अरे जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म का टुकड़ा है वो जन्नत का हकदार नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार है। जन्नती जवानों का सरदार है। बोलो, जन्नती जवानों का सरदार है। यह हदीस सुना दूं, सुनो हदीस मुबारक। जन्नती जवानों का सरदार किस तरह है? एक तो है ना, मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैं ये हदीस सुनाने लगा हूं कि फरिश्ते ने आके मुस्तफ़ा को बताया है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ये जामे तिर्मिज़ी की दूसरी जिल्द, लिखने वाला कौन? इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा बिन सौरत बिन मूसा बिन दहाक तिर्मिज़ी शाफी सुन्नी। 202 हिजरी में ये पैदा हुए, 279 हिजरी में इनका वसाल हुआ। ये शिगिर्द हैं इमाम बुखारी के। लिखने वाला कौन? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस नासिरुल मिल्लत वद्दीन इमाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा अशोबी अल जाफी अशाफी असुन्नी। अच्छा, ये सबसे पहले सुन्नी होने का नारा किसने लगाया? ये भी अर्ज कर जो बोलो, और सुतिये को में हुंट जाग जा। कौन है सबसे पहले सुन्नियत का नारा लगाने वाला? ये मैं नहीं कहता कि सुन्नी, मैं याद करवाना जी, मैं आखिर पे जाके ये अर्ज करूंगा जो इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर यजीदियों के सामने हदीस अपने नाने की पढ़ी है। लेकिन ये हदीस सुनो, ये जो बात अर्ज करने लगा हूं, सुन्नियत का नारा किसने सबसे पहले लगाया? मैंने कहा उठा अल इस्तिबसार को सबसे पहले सुन्नियत का नारा लगाने वाला कौन? हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदारे हल्लता, मुरादे कुल कफा, सखावत का समंदर, शुजात का गजनफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हमराजे मुस्तफ़ा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। ये आपकी बारगाह में उस वक्त जो फिरके बने, जबरिया, कदरिया, मर्जिया, अपने अपने नजरियात इन्होंने गाड़ लिए, मौला अली की बारगाह में आए, आकर कहने लगे, मौला अली, हम आपकी बारगाह में फैसला करवाने आए हैं, आप फैसला फरमाए, हम में से सच्चा कौन है? हर एक ने अपने नजरिए को रखा। आपने फरमाया, सारे झूठे हो।
नहीं 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 नहीं, आपने फरमाया सारे झूठे हो। फिर अर्ज की कि हुजूर सच्चा कौन है? आपने फरमाया सच्चे हम हैं। बार वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। सच्चा कौन है? हम हैं जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के सामने बैठ के पढ़ा है। उन्होंने कहा जी आपके फिरके का नाम क्या है? फरमाया नखनो आला सुन्नत वल जमात, हमारे फिरके का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। अब सुनो, मुझे डर ना हो कि काफी वक्त बीत जाए, क्योंकि मैं अभी हदीसें सुनाना चाहता हूं। अन हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला कुल्तु ले उम्मी दाइनी आतिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्लैतु माअहुल मगरिबा। सुभान अल्लाह। ये मैं इससे बड़ा सबक मिलता है इस हदीस से। अगर मैं इस हदीस पे ठहरूं तो बड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मैं हदीस पढ़ के ये सिर्फ जो मैंने सैयद शुहदा की सरदारी का किस्सा छेड़ा इस हवाले से पढ़ रहा हूं। अन हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला कुल्तु ले उम्मी दाइनी आतिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फउसल्ली माअहुल मगरिबा व असअलुहु अन यस्तगफिर ली वल्लाके फआतैतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्लैतु माअहुल मगरिबा फसल्ला हत्ता सल्लल इशा सुम्मा फतला फतबैतुहु फसमिअ सौती फकाला मन हाजा हुज़ैफा कुल्तु नाम काला मा हाजतुका गफरल्लाहु लका वाले उम्मिक काला इन्ना हाजा मलकुन लम यंज़िल अर्दा कत्तु कबल हाज़िहि लैला इस्ताज़न रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी बिअन्न फातिमता सय्यदतु निसाए आलिल जन्ना व अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब आलिल जन्ना। मोहब्बत से क्या सुभान अल्लाह। सुनो सुनो, मैं सिर्फ मफहूम अर्ज करे लगा हूं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी अम्मी से अर्ज की, अम्मा, ये थोड़ा मदीने से बाहर रहते थे ना, माँ बड़ी बूढ़ी हो गई, बहुत सारी यानी ज़ईफ़ हो गई, कमज़ोर भी हो गई, बूढ़ी भी हो गई। अर्ज की, अम्मा आज मुझको इजाज़त देना, मेरा दिल करता है कि हसनैन के नाने के पीछे जाके मगरिब की नमाज पढ़ूं। और जवानों सुनो मेरी बात, और माँ बाप को वक़्त ना देने वालों और उनकी खिदमत ना करने वालों, माँ बाप को नज़रअंदाज करने वालों, दोस्तों यारों को उन पे फौकियत देने वालों, उनकी ज्यादा इज्जत करने वालों, कहते माँ से अर्ज की, अम्मा इजाजत देना, दिल करता है जाके हसनैन करीमैन के नाने के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ूं। वक्त होता तो बड़ा बातों को खोलता, माजरत के साथ अर्ज करता हूं। क्या किया? माँ ने कहा बेटा जा, चला जा। कहते हैं मैं आ गया, नबी अलैहिस्सलाम के पीछे मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब की नमाज पढ़ी ना, तो मैंने माँ से वादा किया था, माँ मैं मगरिब की नमाज पढ़ूंगा ना, मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, व असअलहु अन यस्तगफिर ली व लके, अम्मा नमाज पढ़ के ना मैं हसनैन करीमैन के नाना जान की बारगाह में अर्ज करूंगा, कमली वाले आका मेरी और मेरी माँ की बख्शिश की दुआ फरमा दे, दुआ कर दे मेरी माँ के लिए भी मेरे लिए भी। कहते मैंने माँ से वादा किया था, नमाज पढ़ी मगरिब की, आका अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा ना, तो नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, जब नमाज पढ़ के फारूक होते ना फौरन मुंह मोड़ते,
क्योंकि गुलाम तरस जाया करते थे। वद्दुहा चेहरे को देखने के लिए तरस जाया करते थे। तो कहते हैं कि चेहरा फेरा ना गुफ्तगू शुरू फरमा दी। तो अब कौन सा गुलाम है जो बारगाह मुस्तफ़ा से उठ के चला जाए? जी कौन से हैं? पीर साहब की बारगाह में बैठे हुआ मरीद हो तो नहीं उठ के जाता, तो हसनैन करीमैन के नाना जी की बारगाह में बैठा हो तो कैसे उठ के चला जाए? कहते हैं गुफ्तगू सुनता रहा यहां तक कि इशा की नमाज का वक़्त हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने इशा की नमाज पढ़ाई। तवज्जो करो, तो नबी अलैहिस्सलाम फिर ठहरे ही नहीं, रुके ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम उठ के चल पड़े। तवज्जो है, बात अर्ज करूं। कहते उठ के चले ना, तो मैंने मां से वादा किया था अम्मा बख्शिश की दुआ करवाऊंगा। अब मैं जाके मां को क्या कहता अगर ये बात ना अर्ज करता? कहते हैं मैं भी उठ के ना मुस्तफ़ा जाने रहमत के पीछे चल पड़ा। तवज्जो करो, नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे जा रहा हूं। कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुड़ के नहीं देखा। आगे चलते चलते ना फरमाया पीछे आने वाले तू हुज़ैफा है? मैंने कहा ये इस गांव में जो जिक्र हुसैन की महफिल सजी है, ये उनका नाना को भी इल्म है और इमाम हुसैन को भी इल्म है। सरकार आगे आगे चल रहे हैं, गुलाम पीछे है। फरमाते हैं सरकार आगे चलते चलते ना फरमाया पीछे आने वाले हुज़ैफा है? कहते हैं मैंने दबी आवाज में अर्ज की सरकार हुज़ैफा हूं। फरमाया माँ हाजा तो का गफरल्लाहु लका वाले उम्मिक। हुज़ैफा अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमाए। बोल किस काम के लिए आया है? कहते हैं रब्बे काबा की कसम है मेरा काम ही यही था, अपने लिए दुआ लेनी थी, माँ के लिए दुआ करवानी थी, और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बिन मांगे मुझको अता फरमा दिया है। मुस्तफ़ा को पता है ये गुलाम आया इसीलिए है। अब सुनो, फरमाते मैंने कहा काम तो हो गया है, अब क्या अर्ज करूं? सरकार ने फरमाया इधर देखना। फरमाया इन्ना हाजा मालाकुन लम यंज़िल अर्द कत्तु क़ब्ल हाज़िहि लैला। फरमाया गुलाम ये देख ये फरिश्ता खड़ा, आज रात से पहले ये फरिश्ता कभी भी जमीन पर नहीं आया। इस्ताज़न रब्बहू, आज इसने रब से इजाजत ली है। अल्लाह सोनिया इजाजत देना हसनैन करीमैन के नाने की बारगाह में जाऊं। ये दो कामों के लिए आया। कौन कौन से? फरमाया एक तो इसने इजाजत इसलिए ली है कि मेरी बारगाह के अंदर सलाम अर्ज करे, वयुबश्शिरनी, और दूसरा ये खुशखबरी देने आया है कि या रसूल अल्लाह आपकी इस बेटी मलकाए फिरदौसे बरी नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, हमारे नबी के जिगर का टुकड़ा, इस्मत का दुर्रे नया, इफ़्फ़त का गंजे गरा, शहजादी कोनो मकाम, सैयदा तो निसाए आलिल जन्ना, सैयदा तो निसाइल आलमीन, हसनैन करीमैन की अम्मी जान को अल्लाह ने जन्नती जवान औरतों का सरदार बना दिया है। और इनके दोनों साहबजादों हसनैन करीमैन शहीदैन को अल्लाह करीम ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। जन्नती जवानों का सरदार। अब सुनो, ये सुन लिया कि हदीस से साबित है, क्योंकि वक्त काफी बीत गया, नहीं तो मैं और हदीसें सुनाऊं जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे की शहादत की बयान फरमाई है। लेकिन मैं अब खुलासा पेश करने लगा हूं। ये जो करबला का मैदान है ना, क्योंकि ये आप जानते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने शहादत बयान की और अहले बैत के तमाम अफराद को पता था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह उस मैदान में जाके शहीद होना है। नबी मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह उस मैदान से गुजर रहे थे ना, रुक गए, साथियों के साथ थे। क्या फरमाया? हा हुना मुनाखिर रिकाबिहिम व मौदी और हालिहिम व मोरको दिमाइहिम फिअतुम मिन आले मुहम्मद युक्ता
युक़्तलून बिहाज़िहिल अरसा तबकी अलैहिमुस समाउ वल अर्द। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, मैं जल्दी जान छोड़ने वाला हूं। सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, मेरे साथियों देख लो, ये जगह है जिस जगह पर शुहदाए करबला के ऊंट बांधे जाएंगे, और ये जगह है जहां पे उनके कजावे रखे जाएंगे, और ये जगह है जहां पे उनका खून बहाया जाएगा। फरमाया कि आले मोहम्मद की एक जमात को यहां पर शहीद किया जाएगा। जब शहीद कर दिया जाएगा उस वक़्त इनकी शहादत पर आसमान भी रोएगा, जमीन भी रोएगी, दोनों रोएंगे। अब सुनो, ये शहादत अनोखी शहादत क्यों है? ये बात अर्ज करके मैं करबला में लेकर चलता हूं आपको। थोड़ा सा मैं वो नक्शा आपके सामने रखता हूं और मैं रूटीन से हट के अर्ज करूंगा, ये मन घड़त बातों से नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को प्यार इनसे अनोखा है। आपने ये तो हदीस सुन रखी है कि आपको कंधों पे बैठा रखा है, किसने? नाना जान ने। तो देखने वाले ने क्या कहा? नेमल मरकबो रकीबता या गुलाम, ओ बच्चे, अल्लाह ने तुझको कितनी प्यारी सवारी अता फरमाई है। सरकार ने मुड़ के देखा ना, सरकार ने फरमाया नेमर राकिब हुआ। और सवारी की तारीफ करने वाले, जरा सवार की तरफ भी देख, अल्लाह ने कितना प्यारा सवार अता फरमाया है, इधर भी देख। लेकिन मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह तआला ने इस बात को लिखा। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ना, ये घुटनों के बल ये जमीन पर हैं और अपनी ये कोनियां जमीन पर टेकी हुई हैं। नक्शा समझ आ गया? तो जो करना, ये प्यार कैसा अनोखा है। घुटने जमीन पर टेके हुए और ये कोनियां इस तरह है, और पुश्त के ऊपर कौन बैठा हुआ है? तवज्जो फरमाओ, पुश्त मुबारक पर नवासा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाते हैं कि एक रस्सी है और एक रस्सी का सिरा इमाम हुसैन के हाथ में है, दूसरा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दांतों में दबाया हुआ है। तवज्जो है? और सरकार दो आलम से चल रहे हैं। फरमाते हैं कि जिस तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रस्सी खींचते चले जाते हैं, नबियों का इमाम उधर ही मुड़ता चला जाता है। इतनी देर में आगे कौन? बताऊं? सुनोगे? हौसला है? यह आपकी खामोशी बताती है कि अब वक्त बहुत हो गया है। ऐसे ही है। सुनो, फिर इस मंजर को किसने देखा? दामादे अली। कौन? दामादे अली कौन? मुरादे मुस्तफा, मुरीदे मुस्तफा, तालिबे मुस्तफा, मतलूबे मुस्तफा, मुहिब्बे मुस्तफा, महबूबे मुस्तफा, शौकत इस्लाम, इज्जत इस्लाम, गैरत इस्लाम, जिसको मुस्तफा जान रहमत ने रब से मांग के लिया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बे उमर इब्न अल खत्ताब। फरमाया इन्ना शैताना ला यखाफ मिनका या उमर, अश-शैतानु यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर। मैं इन हदीसों का तर्जमा नहीं करता, लेकिन मैं अर्ज करता हूं, सरकार ने फरमाया था, मेरे उमर, मेरे गुलाम, तू वो है जिससे शैतान खौफ खाता है, तेरे साए से भागता है। मैंने कहा उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, आ तजर्बा करके देख, हमारे उलमा ने इस बात को लिखा है, जिसको बदखाबी का मसला हो जाए, रात को सोने से पहले अपने पेट के ऊपर उमर इस तरह लिखे कि उसकी मीम उसके नाफ के ऊपर आए। फरमाया सो जाएगा
उमर के नाम लिखने की वजह से सोए हुए भी शैतान उसके करीब नहीं आएगा। गल समझ आइए कोई? किसी को बदखाबी का मसला हो जाए, फरमाया रात को सोने से पहले अपने पेट पर इस तरह उमर लिखे कि उसकी मीम उसके नाफ के ऊपर आए और अल्लाह को याद करके वो सो जाए। वो सो गया है, उमर का नाम लिखा है, शैतान उसके करीब नहीं आएगा। मैंने कहा मुस्तफा जाने रहमत आपके फरमान पे कुर्बान जाए कि आज भी उमर का नाम आए, शैतान लड़ जाता है, शैतान कांप जाता है, शैतान भाग जाता है। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला में पहुंचे। बात खत्म करूं, करबला में पहुंचे, कब पानी बंद हुआ जी? तो क्या इमाम हुसैन मजबूर हो गए? बोलो। मैंने कहा फुरात तो सामने है, इशारा करने की देर थी, इशारा करने की देर थी। रोमिया कश्मीर ने वैसे नहीं कहा कुव्वत होनिया जोर ना लाया, बैठे मन रजाई, काम करामतें दिखाने नहीं आए, हम इम्तिहान देने आए हैं। करबला के मैदान में करामतें दिखाने नहीं आए। और मैंने कहा बदबख्ता, और इस तरह इसको शहादत को बयान ना कर, अरे नवासा रसूल को मजबूर साबित ना कर। हमको उलमा ने बताया है जिस बंदे को कोई चीज ना मिलने वाली हो, इन हस्तियों का वास्ता पेश करे, रब वो चीज अता फरमा देता है। फिर ये जो पीछे रात गुजरी 9 की, जब शाम को देखा ना ये बाज आने वाले नहीं, मैं निचोड़ रखने लगा हूं। रात को क्या किया याद रखना, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन हालात में भी करबला के मैदान में बाजमात नमाज पढ़ी है। बाजमात नमाज पढ़ी है रात को, इन शाह के बाद। तो जो करना, बात करीब ला रहा हूं, बिल्कुल खत्म करने की तरफ ला रहा हूं। आपने दिया बुझा दिया, दिया बुझा के फरमाया मेरे साथियों चले जाओ, ये मेरे दुश्मन है, मैं जब इधर हूं तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, और मैं कल रब और मुस्तफ़ा की बारगाह में कोई शिकवा शिकायत भी नहीं करूंगा, तुम्हारा कोई गिला भी नहीं करूंगा, मैं खुद कह रहा हूं चले जाओ। तो जो है रोशनी हो ना, तो फिर कुछ बंदे फिर शर्माते हैं कि नहीं, तो लाइट बुझ जाए ना, बड़े सारे भाग जाते हैं जी। तो क्या हुआ, दिया बुझा, फिर जब दिया जलाया गया ना, देखा जितने थे ना सारे बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं। फिर दिया बुझाया, फिर फरमाया, फिर जब जलाया देखा सारे मौजूद। 3 मरतबा आपने ये अमल फरमाया। तो जब तीसरी मरतबा दिया जलाया ना, तो अर्ज की हजूर अगर पूरी रात आप दिया बुझा के जलाते रहे, हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ के चला जाए। हम में से कोई एक भी नहीं है जो आपको छोड़ के चला जाए। हम जाने वाले नहीं समझ, हम जाने वाले नहीं, जाने वाले होते तो आते ना। फिर सुनो, नवासे रसूल ने आगे से क्या फरमाया? फरमाया अगर ये बात है तो फिर सुनो, अन्नकुम युक्तलूना गदन, फरमाया मेरे प्यारो फिर कल तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। तो फिर साथियों ने क्या अर्ज की? मैंने कहा दोस्त हूं तो ऐसे, यार हूं तो ऐसे, प्यार करने वाले हूं तो ऐसे। अर्ज की हजूर हमारे लिए फख्र की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी
शर्रफना बिल कत्ले माँ का या हुसैन, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हमें शहादत की मौत मिलेगी, हुसैन तेरे कदमों में मिलेगी। हमारे लिए इससे बढ़कर शर्फ की बात और क्या हो सकती है। सुबह हुई, अब मैं बात बढ़ाता नहीं, मुझको एहसास हो गया कि आप थक गए हैं। सुबह हुई, एक एक करके सारे शहीद हो गए। ये करबला के मैदान में सारे कितने बंदे आए जी? जी हाय हाय, कभी अपनों की तकरीरें सुनी होती, उनको याद रखा होता, आज ये हाल ना होता। ये सारे अफराद जो थे ये 82 थे। कुछ ने ऊपर भी तादाद लिखी, कितने थे? शहीद कितने हुए? अहले बैत के अफराद कितने शहीद हुए? ज्यादा से ज्यादा जो तादाद लिखी गई 21, बाकी कितने बचे? 51। ये आपसे कहा जाता है ना, देखें जी साहबा इकराम साथ क्यों नहीं गए? मैंने कहा कभी पूछ लिया कर, ए 51 बंदियां में एक कौन से? ये 51 में कौन थे बता ना, तू बता दे जी। तो फिर जब ये शहीद हुए, जो आयात पढ़ी थी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह। इसका खुलासा रखने लगा हूं और अमली तफसीर रखने लगा हूं कि नवासे रसूल ने इसकी अमली तफसीर कैसे फरमाई। सारे शहीद हो गए ना, उठा के खैमों की तरफ लाते रहे। जवान अकबर भी हो गया, 6 माह कलिस्कर भी हो गया, कासम बिन हसन भी हो गया, ओन मोहम्मद भी हो गए, अबू बकर भी हो गए, उमर भी हो गए, अली भी हो गए, उस्मान, हजरत उस्मान भी हो गए, ये ओन मोहम्मद भी हो गए। ये सारे अफराद जब हो गए ना, साथी भी हो गए, उठा के लाते रहे। वो किसी ने कहा था, ये सन्नानो तीर की दावतें, ये सन्नानो तीर की दावतें, ये अली के लाल की हिम्मतें, कभी नौजवान का जिगर दिया, कभी बेज़बां का गला दिया। वो चमन आप अपना लुटा गए कि बहारे दीने खुदा रहे, जो जमा न रंग बहार से तो लो भी अपना मला गए। सारे लाकर खैमों के पास रख दिए। अब एक जवान बेटा फौत हो जाए, पूरा गांव उसको संभाला देने वाला हो, वो संभलता नहीं। लेकिन नवासे रसूल तेरी जोरत पे कुर्बान जाएं, तेरे सब्र पे कुर्बान जाएं। आपने क्या किया? उनके ऊपर बैठ गए? बोलो, या ये वाला काम कर लिया? नहीं समझे? शिकवा शिकायत शुरू कर दी, या अल्लाह मेरे साथ ये क्या हुआ? नहीं, क्या किया? रख के ना घोड़े की तरफ गए कि सवार होके जाऊं, दुश्मन का मुकाबला करूं। तो किस अंदाज में गए? मैं इसलिए कहता हूं, यूं शहादत बयान ना करो कि यजीदी सुन के खुश हूं कि हमने जो ज़रबे लगाई हैं आज तक आवाज आ रही है। मैंने कहा ना ना, शहादत को इस तरह बयान कर कि यजीदी सुन के मर जाए कि सदियां बीत गई हैं, हमने तो सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा किया था, लेकिन नवासे रसूल अब तक जिंदा है। नहीं समझे? इस तरह बयान करो। जब घोड़े पे सवार हुए तो क्या हुआ? यजीदी लश्कर की तरफ चले। मैं करीब ला रहा हूं बात। यजीदी लश्कर की तरफ गए तो क्या हुआ? यजीदी लश्कर भी देखकर बेसाख्ता ये पुकार उठा, ये कौन सी वकार है? बला का शाह सवार है, लख्त लख्त कटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्मे नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है। हुसैन, ये तेरी ही जोरत है, ये तेरा ही हौसला है। फिर आप लड़े। कौन सा दिन था जी? 10 मुहर्रम। दिन कौन सा था? जुम्मे का वक्त कौन सा था? मैं बस बात खत्म करने लगा हूं। जोर का
अच्छा, जब इतने इतने जख्म आ गए आपके जिस्म मुबारक पर, जिस्म नाज़ुक पर, तो आप किधर आए? जमीन पे जब आए तो आपने क्या किया? आए हाय हाय, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और लोगों, ये रब फरमा रहा है अल्लाह बेसब्रों के साथ नहीं। किधर आए बोलो? तो हुसैनी किरदार वाला हुसैनी होगा, उससे बू नहीं आएगी, उससे खुशबू आएगी। बंदा नमाज के करीब ना आए, कुरान को हाथ ना लगाए, बद किरदार भी हो, बद इखलाक भी हो, बद नजर भी हो, बद सोच भी हो, फिर कहे मैं हुसैनी हूं। सजदे में आए तो आखिरी अल्फाज आपके क्या थे? सुना दूं? सजदे में आके आखिरी अल्फाज जो थे आपके सुनो। अर्ज की अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इसलिए किसी ने कहा ना, शहनशाह करबला पर करबला को नाज है, हूरा मलक जिन्न बशर अर्ज़ो समा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी हिम्मत पर अलीउल मुर्तज़ा को नाज है। सजदे तो लाखों ने किए पर इसका जुदा अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। अर्ज की अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका, ए अल्लाह हुसैन तेरे फैसले पे राजी हो गया है, जो तूने फैसला फरमाया था मैं राजी हूं। व सब्रन अला बलाइक, ए अल्लाह तेरी तरफ से जो हुसैन पे आजमाइश आई है उस पे हुसैन ने सब्र फरमाया है, उस पे सब्र किया है। तस्लीमन ले अमरिक, या अल्लाह इसके बावजूद हुसैन ने अपने सर को तेरी बारगाह में झुका दिया है, और झुका के ये कहता है सुबहान रब्बी अला, है अल्लाह तेरी ही जात बुलंदो बाला है। मेरी गुफ्तगू खत्म। ये बताओ कि करबला से जब वापस हुए, करबला से जब बच के चले, तो उनमें से कौन था मस्तूरात को छोड़ के? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली औसत। ये किसके बेटे थे? मेरी गुफ्तगू खत्म है, अब तवज्जो करना, सर उठा के आंखों में आंखें डाल के ये बात सुनो। यहां पे मैं सर झुकाने नहीं आया, आपका सर उठाने आया हूं। ये किसके बेटे थे जी? बोल दो। इनकी वालदा का नाम क्या है? शहरबानो। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह किसने करवाया था? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये भी अलग बात है। बहरहाल मैं सारी बात को छोड़ता हूं। ये बात शायद बताई नहीं जाती, इस चीज का जिक्र नहीं किया जाता। मैं कहता हूं मुझको बताओ, हुसैनी सैयद तो इधर से चले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर इमाम बाकर, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर मूसा काजिम, फिर इमाम अली रजा, फिर अली तकी, अली नकी, हसन अस्करी। बोलो। तो फिर मुझको ये बताओ ना कि हसनी सैयद किससे चले? ये जो इमाम हसन के बेटे हैं, जिनका अपना नाम भी हसन है, हसन बिन अली, ये करबला में जख्मी हुए हैं।
ये फिर बचे हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ गए हैं, जिनको हसने मसना भी कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो इनका नाम क्यों नहीं बताया जाता, इनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? कश्फुल गुम्मा को उठा, जिल्द नंबर 1 को देख, सफा नंबर 541 को देख, बुखारी शरीफ को उठा, इनको पढ़। कभी जिक्र सुना है इनका? क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं बताया जाता? और जो इमामों की तरतीब दी गई, क्या ये इमाम बनने के आयल नहीं थे? पता चला कोई मसला जरूर है। मैं इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूं, ये इंसाफ तकाजा करता है, हमारा ईमान ये तकाजा करता है, हमारा दीन ये तकाजा करता है कि इंसाफ करो। बताओ, क्या ये करबला के अंदर नहीं थे? करबला के अंदर ये जख्मी नहीं हुए? फिर सारी बातें छोड़ो, करीब लाऊं। मुझको आपका एहसास है, ये जो हसनी सैयदिन से चले, बताऊं दो तीन नाम? ये कराची के अंदर चले जाएं, सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इनकी औलाद में से हैं। हजरत इमाम हसन मसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हैं। एक और नाम बताऊं, दाता अली हजवेरी, दाता की नगरी लाहौर शरीफ। और एक और नाम बताऊं, जिनके नाम की 11वियां खाते हो। ये कहते हो ना, कौन? पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, माहे गीला, सिर्रुल असरार, फर्दुल अफराद, कुतुबुल अक्ताब, मरजाल उताद, दाफियुल फसाद, नाफियुल बलाद, कंदीले नूरानी, शम्मा इलासानी, महबूबे सुबहानी, कुतबे रुबानी, शहबाज लामकानी, वाली बगदाद, अल हसनी वल हुसैनी, शेख अब्दुल कादर जीलानी। और अब तो कह दे सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी इनके नाम की 11वियां खाते रहो, कहो सुभान अल्लाह। ये भी किसकी औलाद है? इन्हीं की। इसलिए कहते हैं हसनी हुसैनी। इनका वालिद की तरफ से शजरा जाए तो इमाम हसन की तरफ जाता है, मां की तरफ जाए तो हुसैन की तरफ जाता है। और फिर जो आखिरी इमाम है कौन? बात खत्म, इमाम महदी। ये किन की औलाद होगी? मैंने कहा अपने खाते में ना डाल। नहीं समझे हो? और इतने भोले ना बनया करो, तो जदों तुसा बोलना शुरू कर देता तो बाकियां ने बोलतियां बंद हो जासन। वजह है कि असा जुम्मे भी जाने केड़ ले, जिस खतीब साहब अल्लाह अकबर करन, वो छोड़ो जी, क्या करना है, को नहीं जरूरत, बस रोटी खाओ, आई रोटी खाना जी। फिर आने निक्के जे बच्चे वो सड़की हल्लन नहीं देने। मैं कहा कुत्थू हल्लन देन जी, तुसा कदे कोई गल सुनो तो ना, माफ करना, ये बात सुनो तो ना, कोई किसी को महफूज करो तो जी। ये इमाम मेहदी भी इनकी औलाद में से हैं, याद रखना। ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि नाने के इनके फरमान को सरकार ने, इमाम हुसैन ने पूरा किया है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी आयात मुबारक में फरमाया था, मैं हदीस नहीं पढ़ता, लंबी हदीस है, फ़कीर को पूरी आती है, और बड़ी हदीसें और आती हैं, लेकिन मैं उसका मफहूम रखने का, सरकार ने फरमाया था मैं 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। कौन कौन सी? फरमाया किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द व इतराती अहलु बैती व लन यतफर्रका हत्ता यारिदा अलल हौज। फरमाया एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। फरमाया ये दोनों आपस में से कभी भी जुदा नहीं होंगे।
लन यतफर्रका, फरमाया कभी नहीं, हरगिज नहीं जुदा होंगे, हरगिज जुदा नहीं होंगे। तुम क्या करना, फरमाया तुम इनके साथ चिमटे रहना, कुरान के साथ और मेरी अहले बैत के साथ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने गारंटी क्या दी है, फरमाया लन तदिल्लू बादी, फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हो के, अल्लाह का सच्चा नबी और आखिरी नबी हो के ये तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर कुरान और मेरी अहले बैत के साथ चिमटे रहे, इनका दामन मजबूती से थाम के रखा, अल्लाह का नबी फरमा रहा है, फरमाया हरगिज मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होंगे। जिन्होंने कुरान को छोड़ा वो भी गुमराह हो गए, जिन्होंने अहले बैत को छोड़ा वो भी गुमराह हो गए। ये जो गुमराह हुए इस वजह से कि जिन्होंने कुरान को छोड़ा वो भी गुमराह, जिन्होंने अहले बैत अतहार को छोड़ा वो भी गुमराह। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें अहले बैत की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमाए और अल्लाह हमें हुसैनी किरदार भी अता फरमाए। हुसैनी तो इंशाअल्लाह सुबह उठ के नमाज पढ़ेंगे। मैं ये अब नहीं कहता मेरे साथ वादा करो, अपने रब से वादा करो और दिल में करो कि या अल्लाह हम सही हुसैनी किरदार वाले बनेंगे। जब भी मुअज्जिन अजान देगा हम सीधे सारे काम छोड़ के मस्जिद में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कोई भी आजमाइश आ जाए उसके ऊपर सब्र करेंगे। दुआ है कि अल्लाह करीम हसनैन करीमैन का सदका बिलखसूस सैयद शुहदा इमाम आली मकाम नवास रसूल जिगर गोशाए बतूल शहजादा गुल को कबा राकब दोश मुस्तफ़ा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सदका अल्लाह हमें इनकी सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इनकी मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करने की और इनकी मोहब्बत में अल्लाह मौत अता फरमाए। मैं इस मस्जिद की जमी इंतज़ामिया आपके ख़तीब साहब को या जिसने भी आज जिस तरह भी इस महफ़िल के अंदर पकीज़ा महफ़िल के अंदर जिस तरह भी हिस्सा लिया है, अल्लाह करीम सबको अपनी बारगाह में नवास रसूल का सदका कबूल व मंजूर फरमाए, रिज़्क़ हलाल के अंदर वुस्तें अता फरमाए और तमाम की नेक हाजात को अल्लाह करीम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के सदक़े से पूरा फरमाए। अगर मुझसे कोई छोटी बड़ी गलती सरज़द हो गई हो, मैं अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ, आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।